हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम हमारा सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और आज का हमारा जो टॉपिक है सभी स्टूडेंट्स के लिए बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक आप लोगों की रिक्वेस्ट पर लाया गया है क्योंकि बच्चे मुझसे बहुत समय से बोल रहे थे सर एग्ज़ाम को 30 दिन में कैसे क्रैक कर सकते हैं, इसके लिए कुछ अप्रोच या स्ट्रेटजी हमको बता दो। ठीक है, तो हम आज आप लोगों के लिए यही चीज़ बता रहे हैं कि 30 डेज में आप सी एस ए और नेट का पेपर कैसे क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, तो मैं पूरा का पूरा प्रैक्टिकली बात करने वाला हूँ। कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बात नहीं करेंगे कि ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम पूरी तरीके से प्रैक्टिकली बात करेंगे कि आप रियलिटी में अगर 30 डेज में तैयारी करना चाहते हैं तो आप कितना पढ़ पाएंगे और कितना नहीं पढ़ पाएंगे, और अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए और क्या तरीका होगा जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकें और एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकें। इसके सारे तरीके, टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ हम बताएंगे। देखिए, तो मैं सबसे पहले ये बता दूं, मैं अनअकैडमी ऐप पर प्लस एजुकेटर हूँ। मैं हूँ सत्येंद्र सोनी और मैं आप लोगों को फिजिकल साइंस कैटेगरी में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग भी सी एस ए और नेट की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, या आप इसकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। और मेरा रेफरल कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो आपको सारे एजुकेशन क्लासेस, सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू नीड। ओके, चलिए तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। ये सेशन सभी के लिए है जिन लोग तैयारी स्टार्ट नहीं की है, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग बीच में हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सभी के लिए इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जानकारी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक और बात जो मैं बता दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। ठीक है, और जो बेल आइकन आप देख रहे हैं उसे ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहां आपको सी एस आई और नेट से संबंधित सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं एक जगह पर। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक या क्वालिफाई करने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है उसका पैटर्न को समझना। ठीक है, और यहाँ भी आपको यही करना है। हमारे सी एस आई और नेट फिजिकल साइंस में 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए होता है जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है यहाँ आपको रीजनिंग, ठीक है, पजल्स, सीरीज, यानी कि जो आप 10th लेवल तक की मैथमेटिक्स पढ़ते हो, और थोड़ा बहुत जो रीजनिंग जो कि आपके सारे एग्जाम्स में आती है बैंक्स वगैरह में, वही यहाँ पास भी है। ठीक है, तो वही जनरल एप्टीट्यूड यहाँ भी पूछा जाता है। मगर यहाँ जो जनरल एप्टीट्यूड होता है इसमें फिजिक्स का फ्लेवर होता है। इट हैज़ द फ्लेवर ऑफ द फिजिक्स, यानी कि ये कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी पूछेंगे जिसमें आपको फिजिकल वाला दिमाग जो है लगाना पड़ता है। तो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। और जनरल एप्टीट्यूड की क्लास हमारे अनअकैडमी एजुकेटर ऐप पर, सॉरी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर पहले से ही है। ठीक है, तो अनअकैडमी पर जाकर जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, चलो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है सभी चीज़ों की, वहाँ जाके कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, पार्ट बी। पार्ट बी में मॉडरेट लेवल की फिजिक्स होती है, मतलब इतनी कठिन नहीं होती है कि आपको बहुत प्रॉब्लम हो। अगर आपने सब्जेक्ट का को ठीक ठाक पढ़ा है, ठीक है, ओके, नॉर्मली पढ़ा हुआ है, नॉलेज है, तो आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ये कठिन नहीं होते हैं, ये बहुत लॉन्ग भी नहीं होते हैं, मॉडरेट होते हैं। पार्ट सी आता है एडवांस लेवल। एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं पार्ट सी में, आप इनके क्वेश्चंस को तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ा, व्हेन यू हैव लर्न द सब्जेक्ट इन डेप्थ। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये लोग बहुत ही गहराई में जाकर क्वेश्चन को बनाते हैं और उसके लिए आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना, रियल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको 4 सब्जेक्ट कम से कम डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आप पार्ट सी को भी सॉल्व कर सको। ठीक है, चलिए ओके, सो पार्ट ए बी सी तो मैंने बता दिया। इसके बाद हम आते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर जो कि मैंने पहले ही बताया था। इसके क्वेश्चंस आप तब भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपने सब्जेक्ट को डेप्थ पर नहीं पढ़ा है, मगर इसको आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने सब्जेक्ट को डेप्थ में जाकर पढ़ा है। ओके, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में
कम स्टेप्स लगते हैं, जबकि इसके कुछ सॉल्व करने पर स्टेप्स ज़्यादा लगते हैं। पार्ट बी और पार्ट सी दोनों में ही एक्सेप्शनल क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो 95% बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज द क्वेश्चन इज आइदर वेरी लॉन्ग टू सॉल्व और इट इज़ इनप्रैक्टिकल टू सॉल्व। ठीक है, आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते प्रैक्टिकल टाइम में। तो ऐसे क्वेश्चंस पर अपना समय खराब ना करें, वो पार्ट बी का हो या पार्ट सी का हो। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन सभी के लिए कठिन है, उन क्वेश्चंस को लास्ट में करना है। चलिए, अब मैं बात करता हूँ कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर देना होता है। ठीक है, तो CSA और नेट की जो टीम है वो आपसे ये कहती है कि आपके पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मगर उनमें से सिर्फ 15 क्वेश्चंस के आंसर देना है। पार्ट बी में 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे, मगर आपको सिर्फ 20 क्वेश्चंस के आंसर देना होता है, कंपलसरी होता है। मतलब कंपलसरी नहीं, मतलब आप इतने से ज़्यादा अटेंड मत करिएगा। और इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से सिर्फ 20 अटेंड आपको करना है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिला, यहाँ पास आपको कितना मिला, यहाँ आपको मिला 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, और यहाँ आपको 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ 2 नंबर का एक क्वेश्चन, यहाँ 3 नंबर का एक क्वेश्चन, और 3.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और यहाँ होता है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ये वाला पार्ट देखें तो ये 100 नंबर इससे होते हैं। इसमें अगर आप देखें तो 100 नंबर इसमें होते हैं। ठीक है, अगर 5 का 20 से करें तो 100 मिलेगा। इस पर देखें तो ये जो है 70 मार्क्स का होल्ड करता है, और अगर इसको बात करें तो ये 30 मार्क्स का होल्ड करता है। तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है वो कौन सा होता है। तो जो सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है ना, वो आपका पार्ट सी होता है, जिसमें कि 100 मार्क्स हुए हैं। आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए ऑन द एवरेज 110 नंबर की ज़रूरत होती है। ठीक है, 110 नंबर की ज़रूरत होती है। आप पार्ट सी के पूरे क्वेश्चंस तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाता है। कुछ लोग कर सकते हैं, मगर सभी लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो एक वेल नोन चीज़ है, दैट्स एवरीवन नो। इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, 1/4 माइनस मार्किंग होती है। अगर आप गलत हिट कर देते हैं तो आपका इतना नंबर जो है काट लिया जाएगा। अगर आप इस पर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका इतना नंबर कट जाएगा, और इसमें अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.5 मार्क्स जो है कट जाते हैं। तो अगर आपको देखो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको, मैं अगर जैसे जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 111 110 का चलता रहता है, 100 110 105 111। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी उनके मैं लिए बताऊँगा। तो आपको ना तीनों को मिलाकर कम से कम अगर आप अपना टारगेट बना लें कि 130 नंबर आपको लाना है, तो कुछ अगर नेगेटिव मार्किंग में भी चला गया तो आप मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप इतना टारगेट लेकर चलते हो तो हो जाएगा। ठीक है, तो आप कर सकते हो, आपको इतना टारगेट लेकर चलना ही चाहिए। तो आप 100 नंबर की इसमें से तो पूरे क्वेश्चंस तो नहीं हो पाएंगे, तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, कि सब कुछ करना तो पॉसिबल नहीं है, मगर आपको इन तीनों को मिलाकर इतना सॉल्व करना है कि आपको 110 से लेकर या 15 से लेकर 130 तक आपके नाम मार्क्स जो हैं आ जाएं। ठीक है, कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। पहले तो ये समझ लें कि कितना आपको सॉल्व करने की जरूरत है। जनरल एप्टीट्यूड से मान लेता हूँ कि आप पूरा सॉल्व कर लिए, आपके लिए बड़ी बात नहीं है, तो आपने 30 नंबर फाइंड कर लिए। इसमें से आप जो है, अगर आप 10 क्वेश्चंस को करेक्टली सॉल्व करते हैं तो आपके 30 नंबर यहाँ से हो जाते हैं। और अगर आप यहाँ से 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पास कितने दिए थे, 25 में से अगर मान लो 10 ही कर लेते हैं, और यहाँ अगर आप 30 में से सिर्फ 10 क्वेश्चन ही कर लेते हैं, और अगर 15 में से 15 यहाँ कर लेते हैं, यहाँ आपको 20 में से अगर 15 कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम ऑलमोस्ट क्वालिफाइड है। ठीक है, आप अपने आप को सेफ जोन में कह सकते हैं अगर आप इतना कर लेते हैं तो। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैं बहुत एग्जैक्टली बात नहीं कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहा हूँ। तो अगर आप तीनों को जोड़ें तो आपको कितना मिलेगा, ठीक है, 45। ठीक है, अगर इन दोनों को आप जोड़ते हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पास थोड़ी सी मिस्टेक्स कर दी हैं, मैं इसको सुधार देता हूँ। कितने नंबर्स आप ऑब्टेन कर पा रहे हैं यहाँ पास, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो ये 3.5 का था। ठीक है, 3.5 मार्क्स का था। तो अगर आप इससे करेंगे तो आपको 35 यहाँ मिला, 30 आपको और 30 आपको यहाँ मिला। ठीक है, तो 50, ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, 50 प्लस 30 प्लस 35। तो आपने कितना ऑब्टेन कर लिया, ये तो 110 115 आपके हो गए।
ठीक है, 115। तो आप ना सेफ जोन पर आ जाते हो अगर आपने इतना कर लिया है। सो यू हैव केम टू द सेफ जोन। अगर मैं पिछले बार की बातें करूं, पिछली बार क्या हुआ था, जस्ट दिसंबर 2009 में, तो इसे सुधार लेना। जेआरएफ के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में जो था 111 नंबर आए थे। ठीक है, 111 नंबर की जो थी, ठीक है ना, ज़रूरत थी कट ऑफ यानी क्वालिफाई करने के लिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी में है मगर पेमेंट अगर 8 लाख से कम है, 8 लाख रुपए से कम है एक साल की पेमेंट, तो वो लोग इस कैटेगरी में आ जाते हैं। उनको इतने नंबर, ओबीसी को 93 नंबर, एससी को इतना 79 60, और इनको आप देखोगे 40, और एलएस के लिए तो और फर्दर कम हो जाता है। तो सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि अगर सिर्फ यहाँ से 15, यहाँ से सिर्फ 10, और अगर यहाँ से सिर्फ 10 अगर ले आते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो है इवन जनरल कैटेगरी में निकल जाएगा। अगर आप ओबीसी में हैं, एससी एसटी में हैं, तब तो ये चीज़ आपके लिए और भी सरल है। ठीक है, ये चीज़ तो सरल, तो आप समझ गए ना, सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं होता है। ठीक है, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले तो आप आराम से क्रैक कर सकते हैं, और ये प्रॉपर गाइडेंस आपको अनअकैडमी पर मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग अनअकैडमी पर ऐप को आज ही डाउनलोड करें और उसमें रेगुलर लाइव क्लासेस के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले लें और मेरा रेफरल कोड यूज़ कर लें। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। कितने प्रकार के स्टूडेंट्स हैं जो कि तैयारी करते हैं सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम की, तो सबसे पहले हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। देखो, मैं एकदम फ्रैंकली बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम टॉकिंग वेरी फ्रैंकली टू यू। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की, अब करेंगे। ठीक है, स्टिल नॉट स्टार्टेड। ये बच्चे कौन हैं? हम ये मान लेते हैं कि ये एमएससी फाइनल ईयर रजिस्टर्ड हो सकते हैं, क्योंकि वही लोग एलिजिबल हैं, या तो एमएससी पास आउट है और उसके बाद पढ़ाई नहीं की, जाने दिया क्योंकि गाइडेंस नहीं मिली, डीमोटिवेट हो गए थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद, या सिलेबस उनको वास्ट लगा और उन्होंने छोड़ दिया, बोला अरे इतना वास्ट सिलेबस से कहाँ हो पाएगा, या उनको बुक्स वगैरह देखकर उनको थोड़ा सा लेजीनेस लगा और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और मगर क्वालिफाई करना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी पे जाना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लाइफ में करना चाहते हैं। ठीक है, और दूसरे बच्चे वो होते हैं जो लोग सीएसए नेट का सिलेबस कंप्लीट करके रखे हुए हैं, उनका एमएससी कंप्लीट है, मगर उन्हें ये नहीं पता है कि करना कैसे, क्योंकि बार बार उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, या एलएस क्वालिफाई करके नहीं हो पा, जेआरएफ नहीं हो पा रहा, तो ये लोग इस चीज़ में फंस गए। ठीक है, तो दो प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं जो मेनली होते हैं। ठीक है, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, आपको पता है क्या कॉमन है? इनमें एक चीज़ कॉमन ये है, इन दोनों बच्चों में, दोनों टाइप के बच्चों में, कि इन दोनों को सब्जेक्ट का नॉलेज है, यानी कि नहीं ये पता है कि कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें उनके अंदर क्या लिखा है ये भी पता है, मगर ठीक है, पहले वाले बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं की, तैयारी नहीं की, और सीएसआईआर नेट का सिलेबस जो है वो नहीं कंप्लीट किया। इन्होंने सब कुछ किया है, सब कुछ आता भी है, मगर इनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो प्रिपेयर कैसे करना है? देखो, अगर आपने तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं की, तो मैं आपको सबसे पहले ये बोलूँगा कि 30 डेज में अगर क्रैक करना है तो थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, आप फॉर्मूला रिवीजन करो, फॉर्मूले की लिस्ट ले लो अपने टीचर से। ये टीचर्स कहाँ मिलेंगे? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। आप अपने एजुकेटर से फॉर्मूले की लिस्ट लो, ठीक है, टिप्स ट्रिक्स की बुक लो, और उसको रिवीजन डेली बेसिस में स्टार्ट करो। उसके बाद आप जो भी सब्जेक्ट लेते हो तो अच्छे सब्जेक्ट पकड़ लो, जैसे मैथ, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, ठीक है, मैथमेटिक्स हो गया, क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, उनका आप चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। अब आपको ये कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिलेगा अनअकैडमी पर। ठीक है, यू विल गेट दिस इन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ठीक है, सारे एजुकेटर्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, उनसे आपको चैप्टर वाइज PYQs के नोट्स मिल जाएंगे, फॉर्मूले की बुक्स मिल जाएंगी, टिप्स ट्रिक्स के नोट्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पास ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स। ओके, इसके बाद ठीक है, आप जब भी पढ़ रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो एक चीज़ का ध्यान रखें, अपनी जो भी ट्रिक पता चलती है उसे लिखते जाएं और कॉन्सेप्ट्स को लिखते जाएं। वैसे तो टिप्स और ट्रिक्स की बुक मैंने क्वांटम मैकेनिक्स के लिए लिखी है, वो तो मैंने पहले ही बच्चों को दे दिया है अनअकैडमी पर, आप भी आकर ले सकते हैं। ठीक है, और अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएं रिवीजन के लिए। ठीक है, तो ये करना है आपको। ठीक है, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, और इस सभी में आपकी हेल्प करेगा एजुकेटर। तो आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे और अगर आपके हाथ आंसर नहीं आया तो आप डिमोटिवेट होकर छोड़ सकते हैं। तो दैट यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, डोंट गेट डिमोटिवेटेड, सो दैट इज़ वाई यू नीड एन एजुकेटर फॉर ऑल दीज थिंग्स।
ये बच्चे क्या करेंगे अब जो यहाँ पास हैं, ठीक है, जिनका कंप्लीट है, पढ़ रहे हैं मगर क्वालिफाई नहीं हो रहा। एक्चुअली में आप लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस पर आना है, ठीक है, क्योंकि अब आप क्वालिफाई करने के बहुत नज़दीक हैं। आपने पढ़ा था, बहुत अच्छी बात है, मगर आपने क्या अपना टेस्ट लिया कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी है, क्या आपने जो पढ़ा वो बिल्कुल सही है, कहीं कोई फॉर्मूला गलत याद तो नहीं कर लिया। तो टेस्ट लो, टेस्ट से आपको पता चलेगा। तो इसका एरो हम यहाँ बनाएंगे, गलत एरो बन गया टेस्ट। टेस्ट लेने के बाद होता है एनालिसिस, आपने कितना पढ़ा, गलत पढ़ा, सही पढ़ा। इसको आप क्या करोगे, अनअकैडमी पर मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है, और वीकली टेस्ट होते हैं। अपने आप को टेस्ट करने का तरीका मिलता है। एनालाइज, एजुकेटर के साथ उन टेस्ट को एनालाइज करें, एडवाइस लें, उसके बाद फिर से क्लासेस अटेंड करें, एजुकेटर्स को क्लासेस दे रहे हैं और रिवीजन करते रहें। ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस है, अगर आप इसे फॉलो करते रहेंगे तो आप जो है धीरे 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 आपकी स्पीड और एक्यूरेसी में डेवलपमेंट होगा और आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। साथ ही पर ये बात बहुत ज़रूरी है कि लास्ट 20 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CSIR, नेट, गेट, चेस्ट, टीफर, IIT जैम के आपको सॉल्व करना है। इन्हीं को टेस्ट के रूप में रख लो, इन्हीं एग्जाम्स के जो क्वेश्चन हैं उनको टेस्ट के रूप में रख लो, एनालाइज करो क्या नहीं बना, कौन सा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए। अनअकैडमी पर जो एजुकेटर हैं, जब आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है अनअकैडमी पर, तो जो एजुकेटर्स हैं उनके पास जाकर कंसल्ट करो कि सर ये नहीं बन रहा है, मुझे समझाओ। फिर प्रैक्टिस करो, फिर टेस्ट लो। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहनी चाहिए जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाता। और रिवीजन इज़ कंपलसरी। एग्ज़ाम के एकदम पहले एकदम नई नई चीज़ें पढ़े मत, क्योंकि पुराना भूलना नहीं चाहिए जो पढ़ा हुआ है, ठीक है। ओके, अब हमने ये तो बता दिया कि टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स क्या थे और उन्होंने कैसे पढ़ाई की, कैसे पढ़ना है, ठीक है। चलो, मैं अब आपसे एक सबसे महत्वपूर्ण बात करूं कि एक्चुअल में बेसिक रिक्वायरमेंट है क्या। CSIR नेट एग्ज़ाम को अगर क्लियर करना है तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि कम से कम 4 से 5 सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज हो आपको। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स का तो कंपलसरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। उसी से क्वांटम बनता है, उसी से आपका क्लासिकल में काम करता है, वही EMT में, सभी में बिना मैथ्स के तो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको इनमें से जो यहाँ लिखे हैं ये सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप पार्ट C जिसमें कि 100 मार्क्स होते हैं उसको आप सॉल्व कर पाओगे। और वही है एक्चुअली में, जब तक आप पार्ट C को, अगर आप पार्ट C को सॉल्व नहीं कर पाते तो आपका CSIR नेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है। इतना बात आप लोग लिख लो। अगर आप पार्ट C के क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे तो आप अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। दैट यू हैव टू नो, ठीक है, क्योंकि पार्ट B और पार्ट A के पूरे क्वेश्चंस तो नहीं हो पाते, हर सेक्शन से कुछ कुछ क्वेश्चंस ही हो पाते हैं। आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आना चाहिए और एनालॉग, क्योंकि गेट्स वगैरह के क्वेश्चंस बहुत सरल होते हैं जो कि आप कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है कि स्टैटिस्टिकल को पूरा नहीं पढ़ना है, स्टैट मैकेनिक्स को, न्यूक्लियर को, सॉलिड को, इससे वो पढ़ो जो रिपीटेडली आस्क्ड हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लेंथी सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आप पूरा पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर 30 डेज़ की स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ आपको, तो उसके हिसाब से ऐसा कर सकते हो। तो जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट है, तो इन सभी के चैप्टर वाइज PYQ चूज़ करो। चैप्टर वाइज PYQ के लिए आप अनअकैडमी के एजुकेटर्स की हेल्प लो, ठीक है, वही आपको बता पाएंगे, क्योंकि वो बहुत समय से पढ़ा रहे हैं, तो उनके पास सारे नोट्स और PDF और उनके एक्सपीरियंस है, टिप्स ट्रिक्स सभी कुछ है, तो आप उनसे एक्सपीरियंस लेके पढ़ो, ठीक है। दैट विल हेल्प यू टू अलॉट। मगर कुछ सब्जेक्ट्स को डेप्थ पर पढ़ना है और कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। कई बार बच्चों ने मुझसे बोला कि सर हम लोग एक काम करते हैं, न्यूक्लियर को छोड़ देते हैं। आपको पता है न्यूक्लियर से स्पिन और पैरिटी का इतना इजी क्वेश्चन आता है, अगर आपने न्यूक्लियर ही छोड़ दी और तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन तो ऐसे ही चला जाएगा स्पिन पैरिटी का, जो कि आप 2 मिनट में कर सकते थे। तो कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। अगर आप इफेक्टिव मास का एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया सॉलिड स्टेट से, एक छोटा सा एग्जाम्पल फॉर्मूला लगा के करना था, ठीक है, नहीं हो पाया, आपको अकड़ेगा, बाकी दूसरे बच्चे कर देंगे तो वो आगे निकल जाएंगे। स्टैटिस्टिकल से एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अगर आपको पार्टीशन फंक्शन निकालना था और आपने छोड़ दिया स्टैट मैकेनिक्स, तो रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ लो इनके, ठीक है, जितने आते हैं। चलो अब मैं आगे चलता हूँ। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर एंड द टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। देखो, मैं कम समय में जल्दी से सेशन को ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं जल्दी से समझा देता हूँ आपको। सबसे पहला फेज होता है सॉफ्ट फेज, ठीक है। सॉफ्ट फेज में हम क्या करेंगे, आपको 20 मिनट्स देते हैं पार्ट C के लिए। आप सोचेंगे पार्ट C में 20 मिनट्स में क्या करना है, ध्यान रखें, घड़ी देख लें, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए।
सबसे पहले इस सेक्शन के जितने इजी क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चंस का मतलब जो आपका ट्रिक्स पर बेस्ड हैं, जिसको कि आप 1 से 30 सेकेंड्स में कर सकते हैं या दिख के साथ कर सकते हैं। मेमोरी बेस्ड यानी कि सिंपली आपको पहले से ही पता है कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, या फॉर्मूला बेस्ड यानी कि फॉर्मूला अप्लाई किया और आंसर आया, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस को 20 मिनट के अंदर करना है। आपका 5 मिनट जो है कम ज़्यादा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर आप आओगे पार्ट बी में। पार्ट बी क्या करना है आपको, अगर आप जब पार्ट बी में आते हो, ठीक है, तो यहाँ आपको फिर से वही काम करना है। 20 या 25 मिनट के अंदर सारे इजी क्वेश्चंस करना है, ट्रिक बेस्ड, मेमोरी बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड, ऑल दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू डू। इसके बाद आप पार्ट ए में जाओ, 25 मिनट्स हैं आपके पास, और आपको जितने पॉसिबल क्वेश्चंस आप कर सकते हो कर लो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस तो इजी होते हैं, ठीक है, तो कर लो जितने कर सकते हो। इसके बाद आपने कितना टाइम अपना खराब कर, मतलब अपना जो है दे दिया क्वेश्चन पेपर को, वो दिया आपने 65 मिनट्स, तो बचा कितना आपके पास 115 मिनट्स आपके पास बचा है। अब इसका हमको बहुत ही अच्छे से यूज़ करना है। देखो, अब आप इतना करने के बाद जल्दी से अपनी काउंटिंग करो कि कितने क्वेश्चंस आपने करेक्टली किए हैं और आपके जो मार्क्स हैं कितने आते हैं। तो मैं यहाँ से मान लीजिए अपना एक अनुमान लगा कर बताता हूँ। मान लीजिए पार्ट ए से 13, पार्ट बी से 6 और पार्ट सी से आपने 5 क्वेश्चंस कर लेते हो उतने पार्ट में, तो आपने इतने नंबर्स का किया तो टोटल हो गया 69। 69 में तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा अगर मैं जनरल कैटेगरी से मान लीजिए लेकर चलता हूँ। तो अभी और कितने फाइंड करना है, लगभग आपको 41 से 45 मार्क्स के बीच में और फाइंड करने की ज़रूरत है। अब आप क्या करोगे, ये फेस एक ऐसा फेस है जिसको सभी बच्चे कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं सॉफ्ट फेस। यहाँ तक तो हर एक बच्चा कर लेता है, ठीक है। क्वालिफाई वो इंसान करता है जो कि सॉफ्ट फेस करने के बाद हार्ड फेस में जाता है, ठीक है। ये तो एक ऐसा पार्ट था जो कि उठाओ और खाओ, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था, जल्दी से जाओ उठाओ और खाओ। असली शिकार तो अब करना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आप 20 मिनट या 25 मिनट देंगे पार्ट सी में, और यहाँ आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि कॉन्फिडेंट है, क्योंकि इजी क्वेश्चंस हो गए हैं, अब कॉन्फिडेंट इनफ है और आप कर सकते हो, इन्हें करो। जो बहुत टिपिकल क्वेश्चंस है उसमें अपना टाइम खराब नहीं करना है, नहीं तो 20 मिनट कब उड़ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। पार्ट बी में भी जाके वही करना है जिस पर कॉन्फिडेंट है और जिसका आंसर आपको लाया जा सकता है। जो कठिन क्वेश्चन हैं बहुत, उन्हें छोड़ देना है, नहीं तो 20 मिनट आपका उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब आप काउंट करो, अगर आपके 110 नंबर से ज़्यादा आ रहे हैं तो आप सेफ जोन पे मान सकते हैं, ग्रीन जोन है। और अगर आपके नंबर, ठीक है, 110 से कम है तो आप ना रेड जोन की कैटेगरी में आते हैं। तो ग्रीन जोन में हम ये मानेंगे कि 115 तक आपके आ जाना चाहिए, तभी आप ग्रीन जोन में आएंगे। तो मैं 115 कर देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा सेफ मोड के लिए। अभी आपके पास या तो 75 मिनट्स है, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा टाइम लिया है तो आपके पास 65 मिनट्स बचता है। अब आप इस समय में क्या करेंगे, ठीक है, व्हाट यू डू। ये अब आपका जो है थर्ड फेस है, एक हार्ड फेस, सॉफ्ट फेस, हार्ड फेस। अब आपका बचता है एक और फेस, लास्ट फेस, ठीक है। इस फेस में आपको क्या करना है कि आपने पहले क्या किया, जिस पर बहुत हार्ड थे वो सब आंसर्स आपने दे दिए। अब आपको क्या करना है, आफ्टर दिस हार्ड फेस, अब आपको सिचुएशन के हिसाब से करना है सब कुछ, ठीक है। इस फेज के लिए हम आपको अलॉटेड टाइम कितना देंगे, 30 मिनट्स। इसमें आप वो क्वेश्चंस करें जिनको आपको लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अब आपने वो क्वेश्चंस कर लिए हैं जो आपको बन रहे थे या आप कॉन्फिडेंट थे। अब आपको कम कॉन्फिडेंस है तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप सॉल्व कर लेते हो उन कठिन क्वेश्चंस को, आपका अगर आंसर आ जाता है तो आप हिट कर सकते हो। तो क्या करोगे, अगर आप श्योर हो, ठीक है, और अगर आप ग्रीन जोन में आते हो तो आप टिक कर दो, ठीक है। अगर आप श्योर नहीं हो, आप ग्रीन जोन में आते हो यानी कि 115 मार्क्स आ चुके हैं, तो रिस्क मत लो, डोंट टिक, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के कारण आप जा भी सकते हो। अगर आप श्योर नहीं हो और रेड जोन में हो, तो रेड जोन मतलब आपका क्वालिफाई तो हो नहीं रहा है। मैं जनरल कैटेगरी के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो बाकी कैटेगरीज के लिए भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आप रिस्क ले सकते हो, रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अब कोई तरीका नहीं बचा आपके पास। अब आपके पास मान लीजिए अगर हमने 65 लिया था, तो अब आपके पास इसको घटाएंगे तो 35 मिनट्स बचते हैं। 35 मिनट्स में आप रीचेकिंग कर सकते हैं कि कहीं कोई गलत तो नहीं हुआ, या अगर कोई और क्वेश्चंस को ट्राई आउट करना है तो कर सकते हैं। व्हाट यू थिंक, राइट। सो दिस इज द वे टू डू दिस क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट, डोंट गेट पैनिक, ठीक है। कीप योर वॉच। अगर आपको वॉच अंदर ले जाने मिलती है तो आप अपनी एक एनालॉग वॉच ले जा सकते हो अंदर, अगर नहीं मिलती है तो सिस्टम का टाइमर देखो, ठीक है, ओके। और डोंट गेट पैनिक, टेक फुल स्लीप, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, एंड यूज माय रेफरल कोड एस सोनी लाइव।
ठीक है, दिस माई रेफरल कोड, ठीक है, जिसके आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। दूसरी बात, ठीक है, अनअकैडमी पर सारे एजुकेटर्स हैं, उनकी आप हेल्प लेकर ये सारी चीज़ें कर सकते हो जो मैंने बताई हैं। ठीक है, सो आई वॉन्ट टेक मच टाइम बिकॉज ऑलरेडी आई हैव टेकन लॉट्स ऑफ टाइम। थैंक यू, ओके, बाय बाय।